जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं देख रहा हूं कि वह चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लोगों की आम भाषा की बातचीत हो, जहां भी देखिए लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना के कहर से, कोरोना की महामारी से हमारे देश के अंदर जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के वजह से हमारा देश 50 साल पीछे चला जाएगा। यह एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि हमारा देश 50 साल पीछे चला जाएगा। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये वही भारत देश है जो हमेशा से सोने की चिड़िया हुआ करता था और आज भी सोने की चिड़िया है। हमारा देश पीछे कैसे चला जाएगा? महज 1 महीने के लॉकडाउन में हमारा देश पीछे चला जाएगा 50 साल। यह केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे देश को आप लोगों ने इतिहास उठा के पढ़ लीजिए कि जब हमारे देश को मुगलों ने जम के लूटा, तैमूर ने लूटा, गजनी ने लूटा, गोरी ने लूटा, डचों ने लूटा, फ्रांसीसियों ने लूटा, उसके बाद जो बचा उसको जम करके अंग्रेजों ने लूटा। सारे देश को लूट लूट करके ये लोग ले गए, लेकिन फिर भी इस देश को न मिटा सके, इस देश को पीछे नहीं कर सके। तो हमारा देश महज जो है केवल 1 महीने के लॉकडाउन में पीछे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश तब भी सोने की चिड़िया थी और आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन इसके बावजूद इस देश के अंदर जो गरीबी और भूखमरी है, यह गरीबी और भूखमरी का जो मेन कारण है वो हमारे देश के सांसद हैं, हमारे देश के विधायक हैं, हमारे देश के नेता हैं, जिनके कारण कि हमारा देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। आज यह प्रोपोगंडा इसलिए फैलाया जा रहा है कि हमारा देश पीछे जाएगा कि इनको सारा मुनाफा अडानी को देना है, अंबानी को देना है, विजय माल्या को देना है, मेहुल चौकसी को देना है, ललित मोदी को देना है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस देश को जितना विदेशी ताकतों ने नहीं लूटा था, उससे ज्यादा इस देश को अगर कोई लूटा है तो वह घर की ताकतों ने लूटा है, घर के अंदर बैठे गद्दारों ने लूटा है, घर के अंदर जो ये सत्ता में बैठे धन लोलूप हैं, इन लोगों ने लूटा है। विजय माल्या कितना धन लूट के चला गया, किसी ने चर्चा नहीं किया। मेहुल चौकसी ने कितना धन लूट के गया, नीरव मोदी ने कितना धन लूट के गया, और इन लुटेरों को इस देश से भगाने का काम किसने किया, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज फिर यह दौर चल रहा है कि ये सारा घाटा इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर हम देश के लोगों को ये दिखाएंगे कि देश घाटे में जा रहा है तो ये सारा फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाया जाएगा। केवल अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रोपोगंडा रचा जा रहा है। हमारा देश न कभी पीछे था और न कभी पीछे है, क्योंकि इस देश को मिटाने के लिए कितने लोग मिट गए, इस देश को मिटाने के लिए कितने लोग मिट गए। इस देश को लूटने वालों की सूची आप देख लीजिए कि इस देश को लूटने वालों की संख्या कितनी बड़ी थी, कितनी लंबी संख्या थी जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार पुनः गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, आप लोग लोगों को जोड़ते रहें, आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें। इस देश को लूटने वाले जो लोग हैं, आज आप देख लीजिए कि जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें चला रहे हैं, वो देश के लोगों को किस तरीके से लूट रहे हैं पता है आपको? कोरोना की महामारी से लड़ने वाले उन योद्धाओं को मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं, जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं और 1 रुपए की पर्ची पर मरीजों को देखने का काम करते हैं। लेकिन ये जो लुटेरे हैं देश के, ये बड़े बड़े लुटेरे हैं जो कि आपको फीस के नाम पर 500 रुपए लेते हैं, आपको जांच के नाम पर हजारों रुपए की जांचें लिख देते हैं, एक बीमारी की 10-10 जांचें लिखते हैं ये लोग। उन जांचों में इनको बड़े बड़े कमीशन मिलते हैं। और आज यही लोग ये कह रहे हैं कि हमारा देश कोरोना से पीछे जाएगा, लॉकडाउन से पीछे चला गया है, देश की अर्थव्यवस्था धाराशायी हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था धाराशायी ये लॉकडाउन से नहीं हुआ है। देश का अर्थव्यवस्था अगर धाराशायी हुआ है तो वह देश की अर्थव्यवस्था को धाराशायी करने में देश के पूंजीपतियों का हाथ है। और जो कि इस कोरोना की महामारी में, लॉकडाउन में अभी जो है वो गिद्ध की तरह निगाह लगाए बैठे हैं
गिद्धों की तरह निगाह लगाए बैठे हैं कि कैसे इस देश के लोगों को फिर से लूटा जाए। ये घाटा अपना दिखा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को चौपट इसलिए दिखा रहे हैं कि जो ये बैंकों से कर्ज लिए हैं इनका कर्ज कैसे माफ हो। केवल वो कर्ज माफ करने की तकावत में लगे हुए हैं कि जैसे कर्जा माफ होगा, और कर्ज माफ होता है तो हमारा फायदा होगा। लेकिन इस देश को चलाने वाला जो किसान है, इस देश को चलाने वाला जो मजदूर है, क्या उसका कभी कर्जा माफ होता है? उसका कर्जा कभी माफ नहीं होता। अगर वो कर्ज नहीं भरता है तो उसके खेतों में लाल झंडी लगा करके उसे नीलाम करने की प्रक्रिया को चालू की जाती है, नीलाम करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। लेकिन ये पूंजीपति जो हैं, जो कि कई लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं और सरकार पे दबाव बना करके अपना कर्जा माफ करा लेते हैं। वोट किसानों की, वोट मजदूरों की, और सरकार काम किसके लिए करती है? अरबपतियों के लिए, अरबपतियों के लिए। और यही लोग आज मीडिया में एक प्रोपोगंडा ये लोग चला रहे हैं चारों तरफ से कि देश बर्बाद हो गया, देश पीछे जा रहा है। अभी तक 1200 साथी जुड़े हैं। मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दें। एक बार अपनी अपनी शेयर के ऑप्शन पे जाएं, और शेयर के ऑप्शन पे जैसे ही बटन दबाएंगे पहले नंबर पे आएगा राइट द पोस्ट, और उस राइट द पोस्ट को ओके कर दें। और जैसे ही ओके कर देंगे वीडियो शेयर हो जाएगा और लोग लगातार जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश को बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक किसान की है, देश के प्रत्येक युवा की है, और देश के प्रत्येक मजदूर की है। अभी आपने देखा होगा, अभी एक खबर चल रही है कि कल एक बिहार का मजदूर दिल्ली से पैदल जा रहा था और बनारस में रास्ते में उसकी भूख से तड़प तड़प के मौत हो गई। लेकिन मीडिया में यह खबर नहीं बनेगी कि देश के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूख से तड़प के मर रहे हैं इन नेताओं के कारण। आज जो लोग ये कहते हैं कि देश बर्बाद होगा, देश बर्बाद नहीं होगा। देश को बर्बाद करने वाले देश के सांसद हैं, देश के विधायक हैं, देश के मंत्री हैं, देश के जो है मुख्यमंत्री हैं। ये लोग देश को लूटते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये लोग देश को लूटते हैं। आज गिरती हुई अर्थव्यवस्था में जहां सारा देश घाटे में जा रहा है, वहीं अमित शाह का बेटा जो है जय शाह की जो फैक्ट्री है वह फायदे में जा रही है। अंबानी फायदे में जा रहे हैं, टाटा फायदे में जा रहे हैं, डालमिया फायदे में जा रहे हैं, और गौतम अडानी फायदे में जा रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था कहां गिर रही है? देश की अर्थव्यवस्था गिर नहीं रही है, देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये फिर जो है इस लॉकडाउन का फायदा लेना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पीछे चले जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे पीछे जाएगी? भारत हमारा तब भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। जब इतने लोगों ने देश को लूटने का काम किया और तब हमारा देश बर्बाद नहीं हुआ, तो आज हमारा देश बर्बाद होगा। हमारा देश न कभी बर्बाद हुआ है और न कभी बर्बाद होगा, क्योंकि हमारे देश पर प्रकृति भी मेहरबान है। हमारे देश पर प्रकृति भी मेहरबान है। हमारे देश के अंदर जितनी भी खनिज संपदाएं हैं, शायद देखा होगा, हमारे देश में ही बनने वाली एक दवा के लिए ट्रंप जैसा आदमी घुटने टेक देता है, ट्रंप जैसा आदमी हाथ फैलाता है, और उसी ट्रंप को हमारे देश के नेता जो है अपनी गरीबी छुपाने का काम करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। वो दीवार बना के अपनी गरीबी छुपाते हैं। लेकिन वही ट्रंप हमारे देश के सामने हाथ फैला देता है कि हमको मलेरिया की दवा दीजिए, हमें लोगों को बचाना है। ये है हमारे देश की ताकत। लेकिन हमारे देश की ताकत को कमजोर कौन किया है? ये सत्ताधारी लोग। अभी तक 1,500 से ज्यादा साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार ग्रुपों में शेयर कर दें। आप लोग सीधे शेयर के ऑप्शन को बटन दबाइए, और जैसे ही शेयर का ऑप्शन आएगा पहला नंबर छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे जाइए। वहां 3 मुंडी बनी है। वहां मुंडी बनी है किसकी? अंधभक्तों की। अंधभक्तों की मुंडी पर क्लिक करेंगे तो शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें आप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुपों में आपकी मर्जी हो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जितने ग्रुपों में आपकी मर्जी है उतने ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। तो हमारा देश सोने की चिड़िया तब भी था और आज भी है। हमारे देश को बर्बाद करने वाले जो है ये हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो देश की योजनाएं वहां से बनती हैं लेकिन जमीनों तक पहुंच नहीं पाती हैं। आज आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो जमीन तक पहुंचते पहुंचते 25,000 रुपए की वसूली हो जाती है।
देश के शौचालय जो होता है वह पहुंचते पहुंचते 12,000 रुपए आता है, लेकिन 7,000 रुपए ही लग पाता है। अगर आज ईमानदारी से अगर जांच करा ली जाए, ईमानदारी से, तो गांव का प्रधान, गांव का सेक्रेटरी, पार्षद, बीडीओ, सीडीओ, ये जितने भी लोग हैं 99.99% लोग जेलों में पहुंच जाएंगे, जेलों में। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी देश की सरकारें जो हैं ये चाहती हैं कि एक अफवाह फैलाया जाए कि देश घाटे में है। इनका जब भी बजट पेश होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये घाटे के सिवा कभी मुनाफा दिखाने का काम नहीं करते हैं। और आज देश के अंदर जो मनु मीडिया बैठी है, जो मनु मीडिया बैठी है, वह मनु मीडिया किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करती है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को गुमराह करती है, ब्रेन वॉश करती है। और एक जो है हमारा तिहाड़ी बाबा बैठा हुआ है, तिहाड़ी बाबा तो ऐसी खबर दिखाता है, ऐसी खबर दिखाता है कि ऐसा लगता है कि ये तलवा चाटने का जो है इस जन्म में नहीं, ये पूर्व जन्म में भी ट्रेनिंग लेके आया था कि कैसे तलवा चाटा जाता है, उस तरीके से वो तलवा चाटता है। कल भी मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, हमने कहा अगर तलवा चाटने की प्रक्रिया में अगर कुत्ता भी इसको देखेगा तो वो भी शर्मा जाएगा। इस तरीके से ये लोग तलवा चाट काम करते हैं। अभी तक 2000 के आसपास साथी जुड़ चुके हैं और आप लोगों को जोड़ते रहिए। मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है, आप लोग मेरी ताकत हैं। आप लोगों के ही बदौलत मेरी आवाज देश के कोनों कोने तक पहुंचती है, जिसका कारण आप लोग हैं। ये राहुल यादव, मल्हनी जैसे लोग जो हैं, इन लोगों की वजह से तमाम साथी हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी साथियों को एक बार क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी सल्यूट करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, शंखनाद आज हमने जो किया है, शंखनाद इसीलिए मैं किया हूं कि जो लोग ये देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, देश हमारा कभी न बर्बाद हुआ है न कभी बर्बाद होगा। आप शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, आप वेद उठा के पढ़ लीजिए। अगर आप वेदों पर भरोसा करते हो, जो लोग, वो वेद उठा लें, जो शास्त्रों पे भरोसा करते हैं वो शास्त्र उठा ले, और जो विज्ञान पे भरोसा करते हो वो विज्ञान उठा के देख लें कि देश के अंदर जितनी भी खनिज संपदाएं हैं, 33% खनिज संपदा वह भारत के अंदर है। 33% खनिज संपदा वो भारत के अंदर है। अगर पूरी दुनिया को चलाने का काम करता है तो हमारे देश के खनिज संपदाओं से पूरी दुनिया के लोग चलते हैं, पूरी दुनिया के रोजगार चलते हैं। और आप समझ सकते होंगे कि जिस देश की खनिज संपदाओं से पूरा संसार चलता हो, वह देश कभी बर्बाद हो सकता है, वो न कभी बर्बाद हुआ है और न कभी बर्बाद होगा। उसको बर्बाद करने वाले कौन से लोग हैं? जो आपकी वोट लेते हैं। आपकी जो वोट लेते हैं, यही लोग आपको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज अगर एक बार कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, तो उसकी कोठी, एक कोठी उसके जिले में खड़ी होती है, दूसरी कोठी उसके स्टेट के राजधानी में खड़ी होती है, तीसरी कोठी उसकी दिल्ली में खड़ी होती है, तो चौथी कोठी उसकी मुंबई में खड़ी हो जाती है। आखिर कभी आपने सोचा है कि इतना पैसा इनके पास आता कहां से है? ये आपका पैसा है, आपको लूट लूट करके ये अपना जो है कोठी खड़ी किए हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार इसको शेयर कर दीजिए, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें। आप जाएं, शेयर के ऑप्शन को दबाएं, और जैसे ही शेयर का ऑप्शन आएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा राइट द पोस्ट। राइट द पोस्ट पे जाके आप ओके कर देंगे, वीडियो शेयर हो जाएगा, आपके मित्रों के पास जाएगा। आप अपने मित्रों को दिखाइए, मित्रों को इन्वाइट कीजिए, मित्रों को दिखाने का काम कीजिए, और लोगों को जोड़िए, और लोगों को कोने कोने तक पहुंचाने का काम कीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था का ढोंग रच करके, कि देश हमारा बर्बाद हो रहा है, यह ढोंग रच करके लोगों को गुमराह बनाया जा रहा है, गरीबों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, मजदूरों को गुमराह किया जा रहा है, जो दिल्ली से चल के पैदल बिहार पहुंच रहे हैं, जो अहमदाबाद से पैदल चल करके मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, जो नोएडा से चल के यूपी पहुंच रहे हैं। यह लोगों को जो है केवल गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारा देश वो ताकत है जो पूरे विश्व को चलाने का काम करता है, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो इतने गए गुजरे हैं, इतने गिरे हुए हैं कि ये अगर एक बार विधायक बनते हैं या एक बार सांसद बनते हैं तो इतना धन इकट्ठा करते हैं, इतना लूटपाट करते हैं कि इनकी 5 पीढ़ियां पैसा खर्च करे, लेकिन खर्च नहीं होगा।
तो ये गरीबों का पैसा छीन करके अमीरों के हाथों में दिया जा रहा है, गरीबों का पैसा छीन करके अमीरों के हाथों में दिया जा रहा है। इसलिए देश में गरीबी बढ़ रही है कि किसी के पास है तो अकूत का है, किसी के पास है नहीं। हमारा देश न कभी बर्बाद हुआ है, न कभी बर्बाद होगा। आज से सैकड़ों साल पहले जब हमारा देश कहा जाता था कि धन धान्य से परिपूर्ण था, और धन धान्य से परिपूर्ण इसका तमाम उदाहरण है, चाहे इतिहास उठाइए, चाहे वेद उठाइए, चाहे शास्त्र उठाइए, कि जितने भी देवता पैदा हुए हैं क्या भारत में ही पैदा होना था उनको? क्यों भारत में पैदा हुए? भारत के अंदर कुछ था ना, इसलिए तो पैदा हुए। उसके बाद इतिहास उठा के देख लीजिए कि जितने लोगों ने देश को लूटने का काम किया, वो चाहे मुगल रहे हो, चाहे तैमूर रहा हो, चाहे गजनी रहा हो, चाहे गोरी रहा हो, चाहे डच रहे हो, चाहे फ्रांसीसी रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, वो सारे लोग भारत को ही क्यों लूटे? क्योंकि भारत के पास अकूत धन संपदा थी, भारत सोने की चिड़िया थी, इसलिए भारत को लूटने के लिए वो लोग आए। लेकिन जितना उन लोगों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा भारत के जो वीवीआईपी लोग हैं, जो वीवीआईपी कल्चर में जीने वाले लोग हैं, वो चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और चाहे प्रधानमंत्री हो, सबकी संपत्ति की अगर जांच कर ली जाए और इनके पूर्वजों की संपत्ति और इनकी संपत्ति जांच कर ली जाए, तो 99% जनप्रतिनिधि, 99%, 1% लोग ईमानदार होंगे, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन 99% लोग जेलों में होंगे, जेलों में कोई रोक नहीं सकता है। तो यह देश कभी अर्थव्यवस्था इसकी जो चरमराई है, ये इन डकैतों के कारण, इन लुटेरों के कारण चरमराती है। बाकी इस देश की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली नहीं है। लेकिन आदरणीय मोदी जी जो हमारे हैं, यह देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन इन्होंने ऐसा खिलाया लोगों को, ऐसा खिलाया कि अब पूछिए मत। कि अगर विदेश में जब जाते हैं ना, तो ये अडानी को छोड़ने जाते हैं, अंबानी को लेके जाते हैं, नीरव मोदी को लेके जाते हैं, मेहुल चौकसी को लेके जाते हैं। इनके पास 100 लोगों की टीम जाती है, 100 लोगों की टीम जाती है। उसका खर्च जो उठाया जाता है वो आपके पैसे से उठाया जाता है, और ये कहते हैं कि देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस 100 लोगों की जो टीम जाती है, इन 100 लोगों की टीम में कोई गरीब आदमी नहीं जाता है, किसान नहीं जाता है, मजदूर नहीं जाता है, ये वंचित शोषित समाज के लोग नहीं जाते हैं, कोई देश का टीचर नहीं जाता है, केवल ये उद्यमी जाते हैं, उद्योगपति जाते हैं। अरे कभी देश के किसानों को लेके जाओ, देश के मजदूरों को लेके जाओ और वहां दिखाओ कि ये हमारे देश का किसान है, इसका पैदा किया हुआ अन्न हम लोग खाते हैं, जो हम लोग महाशक्तिशाली हैं, महाशक्तिमान हैं, और हमारे देश की इतनी बड़ी जो फौज खड़ी है सरहद पर, उसको खाना खिलाने वाला ये हमारे देश का किसान है। अपनी अर्थव्यवस्था को अगर दिखाना है तो कभी आप झारखंड की जो कोयलौरी की खान है, कौन सी कोयलौरी की खान, और ये पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को भी ले जाके दिखाओ कि ये जो कोयलौरी के खान में काम करने वाला ये काला सा आदमी है, ये कोयले में काम करके जो काला हीरा कहा जाता है इसे निकालने वाला, ये हमारे देश का ये मजदूर है, जिसके दम पर हमने कोयला आपके यहाँ भेजता हूं। पहाड़ों को तोड़ने वाला ये शक्तिशाली आदिवासी है हमारे यहाँ का, जो अपनी बाजुओं की ताकत से पहाड़ों पर पत्थर तोड़ता है। जो हमारे देश की सड़कों में लगने वाला पत्थर आज लग रहा है, तो ये इस मजदूर की देन है। कभी आपने इतनी जहमत उठाई? आपको जहमत उठाने की जरूरत क्या है? आप क्यों उठाएंगे? आपको तो अडानी से मतलब है, अंबानी से मतलब है, मेहुल चौकसी से मतलब है, नीरव मोदी से मतलब है। और अगर आपको समय मिल गया तो आपको शीश झुकाने कहाँ जाना है? आसाराम बापू के पास। आसाराम बापू के पास शीश झुकाने जाना है, राम रहीम के पास जाना है, चिन्मयानंद के पास जाना है, क्योंकि ये जो सरकार बनानी है आपको। और जब बाद में ये पकड़े जाते हैं तो आप इनसे पल्ला झाड़ लेते हैं।